हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेडली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है। इन फिगर 6.33 जो हमारे पास फिगर है इसके बारे में कहा हुआ है, पी क्यू एंड आर एस आर द पैरेलल मिरर्स। ठीक है, आर टू पैरेलल मिरर्स पी क्यू एंड आर एस यू कैन सी placed parallel to each other, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B। ठीक है, PQ पे पहले ही एक इंसिडेंट रे है, ये AB इस पे स्ट्राइक करती है। देन द रिफ्लेक्टेड रे मीन्स दिस रे, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। ठीक है, जैसे यहाँ पे B और C दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे आती है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो सेकंड मिरर है इस पे स्ट्राइक करती है एंड एट सी। ठीक है, एट सी मतलब ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि सी पॉइंट पे आर एस मिरर पे यहाँ पे टच करती है। देन अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी के यहाँ पे इस साइड चली जाती है रे। देन हमें प्रूव करना है दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमारे पास गिवन क्या है, देखिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस मीन्स दीज टू मिरर्स आर पैरेलल एंड वी हैव टू प्रूव दैट द इंसिडेंट रे मीन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। कौन कौन से वो होंगे, एक तो देखिए आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब इंसिडेंट रे, कोई भी सरफेस जब आती है इंसिडेंट रे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों इक्वल होता है हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इस केस में अगर मान लीजिए रे यहाँ से और इस यहाँ पे जाएगी तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे यूज होने वाला है। और एक और चीज़ यहाँ पे होगा अल्टरनेट एंगल्स वाला जो होगा, मैंने पिछली में बताया था आपको, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आइए देखते क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ए बी रे है, वो इस जो पहला हमारे पास मिरर है इस पे स्ट्राइक करती है एट पॉइंट बी, और ऐसे ही फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और सी पॉइंट पे इसको आर एस मिरर पे यहाँ पे वो करती है स्ट्राइक। देन सी डी और ये ऐसी मिरर ये चले जाती है, और हमें ए बी और सी डी हमें प्रूव करना है कि ये है पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करो कि जो पी क्यू मिरर है और जो आर एस मिरर है यहाँ पे दोनों के एक परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर लो फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, तो बी से आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ऐसी लाइन आएगी एक। ठीक है, और सी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये लाइन आएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स कि ये कंप्लीट एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर में आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे या पहले आप गिवन में लिख लेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यही हमारे पास गिवन है दैट दीज टू मिरर्स आर पैरेलल। उसके बाद में हमें कंस्ट्रक्शन में करना है, या फिर आप पहले टू प्रूव लिख सकते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, टू प्रूव इक्वल्स टू ए बी पैरेलल टू सी डी, जो हमारे पास यहाँ लास्ट में कहा हुआ है दैट प्रूव दैट, ये हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसका नाम दे देते कुछ भी, ये नाम आपने दे दिया। मान लीजिए कौन सा पॉइंट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, पी क्यू आर एस है, तो यहाँ पे आप बी ई मान लीजिए और यहाँ पे सी एफ। ठीक है, बी ई एंड सी है परपेंडिकुलर टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू या ई बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एफ सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है 50%। अब देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये जो एंगल हमारे पास था देखिए ए बी सी एंगल, ए बी सी मीन्स दिस कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और कंप्लीट को टू पार्ट में डिवाइड कर, तो ये एंगल कौन कौन से होंगे, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कि बी जो मिरर हमारा है पी क्यू मिरर है, इस बी पॉइंट पे हमें ये होती है स्ट्राइक, ये ए बी रे, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये एंगल मान लीजिए आप 1, ठीक है, या फिर आप आई मानिए, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि आई इक्वल्स टू आर होगा, क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो इंसिडेंस एंगल होता है और रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे जब सी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो सी एफ इसके परपेंडिकुलर होगा इस मिरर के, तो यहाँ भी ये दोनों एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल हमने यहाँ पे आई और आर माने हैं, इनको आप नंबर्स में यहाँ पे मान लेंगे 1 और 2, तो ये एंगल मान लीजिए 1, ये एंगल मान लेंगे 2, ऐसे आप यहाँ पे ये 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप लास्ट में क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट फ्रॉम द फिगर, यहाँ पे आप लिख लेंगे फ्रॉम द फिगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसिडेंस एंगल
इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आपने ऐसे लिख लिया, एंगल 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ये सेम रीजन लिख देंगे। ओके, देखिए अगर हम इसका अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की एक थ्योरम। क्या थ्योरम थी वो? कि ये हमारे पास मान लीजिए ये एल लाइन और एम लाइन और जो एन है ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगर ये और ये एंगल अगर इक्वल होगा, मतलब इसका अल्टरनेट अगर एंगल इक्वल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एल एंड एम आर पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना। यहाँ वहाँ पे एक थ्योरम थी कि अगर मान लीजिए दो लाइन है, हमें नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं, एल और एम, और एन एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए इनके, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल और एम दोनों पैरेलल होंगे। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमें वैसे ही प्रूव करना है। यहाँ पे हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल अगर होगा तो हम कह देंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम ये सारा काम करें स्टूडेंट्स। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस। अब यहाँ पे बी ई और ये जो सी एफ है, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल 90 डिग्री है, और ये दोनों लाइन ऑलरेडी पैरेलल थी। अब ये पैरेलल अगर लाइंस हैं बी और सी एफ, तो जो एंगल 2 होगा और एंगल 3 होगा, दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 एंड इक्वल्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एज जो हमने यहाँ पे बी और एफ सी लाइन बनाई, बी ई इज पैरेलल टू एफ सी, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज हुई है वो आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पर है, दो लाइन्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अब अगर दोनों पे अगर ये लाइन अगर पैरेलल है, स्टूडेंट्स ध्यान देना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस केस में मैं पी क्यू और आर एस की बात कर रहा हूँ, पी क्यू और आर एस ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों सरफेस पे अगर जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे कोई भी, तो वो दोनों परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे हमने यूज किया कि बी ई और जो सी एफ था ये परपेंडिकुलर था इस पे, तो बी और सी एफ भी पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल होंगे तो इसके अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से एंगल इक्वल है वो देखिए, 1 इक्वल टू है 2 के, ठीक है, और 2 इक्वल है 3 के, मतलब 1 इक्वल टू 3 के भी होगा, ठीक है, और 3 इक्वल टू 4 है, तो मतलब ये सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? ये तो देखो यूक्लिड्स पोस्टुलेट भी हमने पढ़े हुए हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, और यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब एंगल 3 अगर 4 के इक्वल है, तो 3 जो 4 है ये 1 के भी इक्वल हो, तो सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल। अब इस कंप्लीट एंगल में कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे 1 + 2, ठीक है, तो एंगल 1 + 2 अगर हम करते सम, तो इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 3 + 4, ठीक है, दोनों का सम इक्वल आएगा क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। या अगर आप एक स्टेप यहाँ पे और लिखना चाहते हो तो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 + एंगल 2 कर लीजिए, और फिर 1 और 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 और 4 से, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेंगे। आप स्टूडेंट्स 1 और 2 को किससे रिप्लेस करेंगे? हम 1 और 2 को रिप्लेस कर देंगे एंगल ए बी सी से, जो कंप्लीट एंगल हमारा ये, तो एंगल ए बी सी से हमें इसको रिप्लेस कर देना है। और जो एंगल 3 + 4 है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स? बी सी डी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास एंगल बी सी डी। देखिए ये अब अल्टरनेट एंगल्स होंगे दोनों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? एज एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया इजीली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमने कर लिया सोल्व। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कैसे सोल्व किया हमने। देखिए हमारे पास गिवन था दैट पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, और ए बी और इक्वल्स टू जो सी डी लाइन है जो स्ट्राइक करके यहाँ पे इंसिडेंट रही है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रही है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, तो हमें ये प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, दोनों जो मिरर्स थे वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ई बी एंड एफ सी,
ठीक है। अब EB और FC ने यहाँ पे दो एंगल को डिवाइड कर दिया, हम दो एंगल्स क्रिएट किए हैं, 1 और 2 और यहाँ 3 और 4। अब स्टूडेंट्स इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो 1 = 2 होगा, 3 = 4 होगा। ठीक है। अब एक और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट बना कि BE जो लाइन रहेगी वो CF के पैरेलल होगी। क्यों होगी पैरेलल? जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि दो अगर पैरेलल लाइन्स यहाँ पे आप हमारे पास हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइन्स पे अगर इक्वल एंगल बना रही, परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो ये दोनों लाइन्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये दोनों पैरेलल लाइन हैं अगर, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स मतलब 2 और 3 इक्वल हुए, और 2 और 3 अगर इक्वल हो गए स्टूडेंट्स, तो ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब इक्वल अगर हुए तो हमें तो रिजल्ट चाहिए, उस पर चलना है। रिजल्ट हमें क्या चाहिए था? AB पैरेलल टू CD, और पैरेलल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल कर देते हैं। ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल करने के लिए 1 + 2 का जो सम है एंगल्स का वो इक्वल टू हमने कर दिया एंगल 3 + 4 का, 4 के। ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स का सम इक्वल आ गया, और अल्टरनेट एंगल्स का मतलब है कि वो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है। ये कौन सी थ्योरम थी स्टूडेंट्स? पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि दो अगर लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल से अगर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और वो दोनों अगर इक्वल हैं, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमने यहाँ पे यूज करके हमारा रिजल्ट आ गया। यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आपके 3-4 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो गए होंगे अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।